नमस्कार। आज हम टीजीटी पीजीटी एलटी प्रतियोगिता परीक्षा हिंदी में आने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। पुनः प्लस जन्म, पुनर्प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म। इसका सही उत्तर होगा पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म होगा और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 2, तथैव का संधि विच्छेद होगा। तथैव का संधि विच्छेद होगा। तथ प्लस एव, तथैव का संधि विच्छेद होगा। तथ प्लस एव, तथा प्लस एव, तथ प्लस एव, तथा प्लस ईव। इसका सही उत्तर होगा तथा प्लस एव। तथा प्लस एव बराबर तथैव, और ये स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। तथा प्लस एव तथैव दीर्घ संधि है। 3 नंबर प्रश्न, गंगोदक का संधि विच्छेद है। गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस ओदक। इसका सही उत्तर होगा गंगा प्लस उदक। गंगोदक ये गुण संधि है जिसमें आ और उ मिलकर ओ हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। राम रोटी खाया है, राम रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। इसका सही उत्तर होगा राम ने रोटी खाई है। प्रश्न नंबर 5, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। पंक्ति में अलंकार है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, पंक्ति में अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? ए प्रेमघन, दो अंबिका दत्त व्यास, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी हरिओद। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास तीनों भारतेंदु मंडल के हैं, जबकि हरिओद द्विवेदी युग के हैं। तो इसका सही उत्तर है हरिओद। प्रश्न नंबर 7, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है या किसे कहा जाता है? ए स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सी हरिओद, डी नाथू राम शर्मा शंकर। इसका सही उत्तर है स्नेही। स्नेही का पूरा नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, झूठन, मुर्धैया या अपनी खबर। तो इसमें अपनी खबर दलित आत्मकथा नहीं है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी वर्ग की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम वर्ग की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी अवधी। तो इसमें पश्चिमी वर्ग की बोली अवधी नहीं है। पश्चिमी वर्ग की बोली में पश्चिमी वर्ग की जो बोली है वो खड़ी बोली है। उसमें ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली आती है पश्चिमी वर्ग में।
और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्न में से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ए मैथिली, बी ब्रजभाषा, सी असमिया, डी डोंगरी। इसका सही उत्तर होगा ब्रजभाषा। मैथिली, असमिया और डोंगरी तीनों ही संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 11, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। ए आरती और अंगारे, बी दो चट्टानें, सी निशा निमंत्रण और डी आखिरी चट्टान तक। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक एक यात्रा वृतांत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण काव्य पर आधारित नहीं है? ए प्रिय प्रवास, बी अग्निलोक, सी भ्रमरदूत, डी अंधा युग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण काव्य पर आधारित नहीं है? प्रिय प्रवास, अग्निलोक, भ्रमरदूत, अंधा युग। इसमें अग्निलोक कृष्ण काव्य पर आधारित नहीं है। प्रिय प्रवास, भ्रमरदूत और अंधा युग ये तीनों कृष्ण काव्य पर हैं, लेकिन अग्निलोक सीता पर आधारित है। प्रश्न नंबर 13, दिनकर की कौन सी रचना है जो भारत चीन युद्ध के संदर्भ में है? दिनकर की कौन सी रचना है जो भारत चीन युद्ध के संदर्भ में है? उर्वशी, रणभंग, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर है परशुराम की प्रतिज्ञा। प्रश्न नंबर 14, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरते हैं। इसका सही आंसर होगा बैल और बकरी घास चरते हैं। अच्छा, बी और डी, इनमें क्या अंतर है? इनमें ये अंतर है कि बैल और बकरी घास चरते हैं, है पे अनुस्वार है, और डी जो है उसमें बैल और बकरी घास चरते हैं, इसमें अनुस्वार नहीं है। प्रश्न नंबर 15, यही कारण है जो मैं बीमार पड़ गया उपवाक्य है। यही कारण है जो मैं बीमार पड़ गया में उपवाक्य है। ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उपवाक्य है जो मैं बीमार पड़ गया वो है विशेषण उपवाक्य। विशेषण में जो आता है उपवाक्य में वो शब्द होते हैं जो, सो आदि। संज्ञा विशेषण में जबकि, ताकि, और क्रिया विशेषण में होते हैं जहाँ, जब, जहाँ, ये सब। प्रश्न नंबर 16, पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है? पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है? ए चिदंबरा, बी परिवर्तन, सी लोकायतन और डी पल्लव। पंत की लोकायतन जो रचना है वो महाकाव्य की श्रेणी में आती है। प्रश्न नंबर 17, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामनाथ सुमन और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 18, हथेली पर सरसों नहीं जमता का अर्थ है? हथेली पर सरसों नहीं जमता, इसका क्या अर्थ है? ए
बात कहते ही कार्य संपन्न होने की इच्छा करना। बी, बात कहते ही काम हो जाना। सी, बात कहते ही काम नहीं होता है। या डी, बात करना। इन चारों में से इसका सही उत्तर होगा बात कहते ही काम नहीं होता। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? ए, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल कहा है। प्रश्न नंबर 20, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले लेखक का नाम है। ए, जॉर्ज ग्रियर्सन, बी, गारसा दत्तासी, सी, शिव सिंह सेंगर और डी, मिश्र बंधु। तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो गारसा दत्तासी ने लिखा था और ये फ्रेंच भाषा के अंतर्गत लिखा गया था, यानी कि फ्रेंच भाषा में था। गारसा दत्तासी का जो इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में था। अगन और फूस में पड़ने वाली ऋतु वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी अगन और फूस में जो ऋतु पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? ए, शिशिर, बी, वसंत, सी, हेमंत, डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगन और फूस में जो ऋतु पड़ती है उसको हम हेमंत कहते हैं। आज के प्रश्न हम यहीं तक हल करेंगे। धन्यवाद।